2025 की पहली छमाही में भारत के बड़े शहरों में घरों की बिक्री 3.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 9% से ज्यादा है। तो देखिए, CREDAI और क्रे मैट्रिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इस दौरान 3.3 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। हालांकि इस बार बिकने वाले घरों की संख्या 2.7 लाख से घटकर 2.54 लाख हो गई है, यानी करीब 4% कम। फिर भी औसत घर की कीमत 1.24 करोड़ से बढ़कर 1.42 करोड़ रुपए तक हो गई है, जो 14% की बढ़ोतरी है। इसका मतलब है कि लोग अब सस्ते घरों की बजाय बड़े और लग्जरी घर खरीदने की ओर बढ़ रहे हैं। नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR में इस बिक्री में सबसे बड़ा बदलाव जो है वो बड़ा हिस्सा देखने को मिल रहा है, जहां पर जो बिक्री कुल का 26% था, वो यहां 25,000 घर बिके हैं और जिनकी कीमत में 21% की बढ़ोतरी हुई है और औसत कीमत 32% बढ़कर ज्यादा हो गई। NCR में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले लग्जरी घरों की बिक्री कुल बिक्री का 73% थी और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन दूसरे नंबर पर रहा, जिसका हिस्सा 23% था, जहां पर 75,000 घर बिके और बिक्री की कीमत में 9% की बढ़ोतरी हुई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले लग्जरी घरों का हिस्सा 29% से बढ़कर 34% हो गया। तो दक्षिण भारत के शहरों में चेन्नई का प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा। तो देखिए, जहां बिक्री की कीमत में 23% की बढ़ोतरी हुई और 11,000 घर बिके, औसत घर की कीमत 12% बढ़ी है और बेंगलुरु में घरों की बिक्री की कीमत में 4% की बढ़ोतरी हुई और करीब 30,000 घर बिके हैं। लेकिन 70 लाख से 1.5 करोड़ रुपए वाले मिड रेंज घरों की हिस्सेदारी कम हुई। हैदराबाद में बिक्री की कीमत में 2% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन बिकने वाले घरों की संख्या 11% कम होकर 30,000 में हो गई। और अब देखिए, अहमदाबाद की अगर बात करें तो 25,000 घर बिके और बिक्री की कीमत में 10% की बढ़ोतरी हुई। कोलकाता में बिक्री की कीमत 17% बढ़ी और 3 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले लग्जरी घरों का हिस्सा 14% से बढ़कर 26% हो गया। पुणे में हालात कुछ अलग ही नजर आए, जहां बिक्री की कीमत 8.5% और बिकने वाले घरों की संख्या जो है वो 14% कम होकर 45,000 हो गई।